पीपल के पेड़ की यक्षिणी गांव मढ़ैया छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, पगडंडियां और बीचों बीच एक पुराना बरगद और पीपल का पेड़। गांव वाले बरगद के नीचे बैठकर दिन में पंचायतें करते थे, लेकिन ठीक उसके पास खड़ा पीपल का पेड़ हमेशा सूना रहता। लोग दिन में भी उस तरफ जाने से कतराते। कहते हैं वो पीपल 100 साल से भी पुराना था। उसकी जड़ों ने जमीन को इस तरह जकड़ रखा था कि लगता था जैसे किसी राक्षस की भुजाएं धरती में ढंसी हों। पत्ते दिन में भी रहस्यमयी आवाज करते, सरसर सरसर, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस पेड़ में यक्षिणी का वास है। दिन में तो वह सोई रहती है, लेकिन रात होते ही जाग उठती है। सफेद कपड़े पहने, लंबा कद, खुले बाल और आंखें ऐसी कि जो भी देख ले उसकी रूह कांप जाए। पहली कहानी की फुसफुसाहट। गांव का चरवाहा हरिया अक्सर शाम को देर तक खेतों में भटकता रहता। एक दिन वो मवेशियों को घर लाते लाते अंधेरा हो गया। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसे पायल की झंकार सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई औरत घर लौट रही होगी, लेकिन गांव की औरतें उस रास्ते से नहीं जाती थीं। जैसे ही उसने पेड़ की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक लंबी औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, बाल घुटनों तक खुले, चेहरा आधा छुपा हुआ। हरिया का गला सूख गया। वो मवेशियों को छोड़कर भागा, लेकिन तभी उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। हरिया के मुंह से चीख निकली, पर आवाज बाहर नहीं आई। अगले दिन सुबह लोग उसे खेत के किनारे बेहोश पड़ा पाए। जब होश आया तो वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाता रहा, मत देखना, मत देखना उसकी आंखों में, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद से हरिया का परिवार लगातार बीमारियों और मुसीबतों में घिरता गया। उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में चल बसी। बच्चे रात को चीखने लगते। वो औरत खिड़की से देख रही है। गांव वालों ने कहा हरिया ने यक्षिणी को देख लिया है, अब अनहोनी उसके घर से जाएगी नहीं। पीढ़ियों से डर गांव में यक्षिणी की कहानियां नई नहीं थीं। कई साल पहले एक साधु ने वहां साधना की थी। कहते हैं उसने यक्षिणी को वश में करने की कोशिश की, पर साधना अधूरी रह गई। साधु गायब हो गया और पीपल का पेड़ यक्षिणी का स्थायी घर बन गया। बच्चों को सख्त मना था कि उस पेड़ के नीचे खेले नहीं। शादी ब्याह के जुलूस भी उस रास्ते से नहीं निकलते थे। लोग मानते थे कि अगर जुलूस वहां से गुजरे तो दूल्हा दुल्हन पर यक्षिणी की नजर लग जाएगी। नई घटना, गांव के ही एक नौजवान राम सहाय, जो पढ़ाई करके शहर से लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सबके सामने कहा, ये सब बूढ़ों की गढ़ी कहानियां हैं, कोई यक्षिणी वक्षिणी नहीं होती। अगर होती तो मैं जाकर उससे मिलकर आता हूं। गांव वाले डर गए। उन्होंने उसे रोका, लेकिन राम सहाय अड्डा रहा। रात को अमावस्या की काली रात थी। लोग घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे। तभी राम सहाय अकेला लाठी लेकर पीपल के पास पहुंचा। पेड़ के पत्ते तेज हवा से कांप रहे थे, लेकिन हवा कहीं और नहीं बह रही थी, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहा हो। अचानक राम सहाय को लगा कि कोई हंस रहा है, धीमी खनखनाती हंसी। हा 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 हा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तू सच में है तो सामने आ, मैं तुझसे डरता नहीं। कुछ पल खामोशी रही। फिर पेड़ के पीछे से एक औरत निकली। लंबा कद, सफेद कपड़े, आंखें लाल, होंठ नीले जैसे झर चढ़ा हो। राम सहाय की लाठी उसके हाथ से छूट गई। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज सुनसान रात में गूंज रही थी। राम सहाय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, मगर पांव जमीन से जैसे चिपक गए। उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा इंसानी नहीं था, आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और राम सहाय की छाती पर रखा। राम सहाय की आंखें उलट गईं और वो वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह लोग उसे पेड़ के नीचे मृत पाए। चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई, जैसे मौत को देखने के बाद भी डर अभी बाकी हो। उसकी लाश के पास जमीन पर अजीब से निशान बने थे, जैसे लंबी उंगलियों ने मिट्टी पर खुरच कर लिखा हो, मत जगाओ मुझे। कहानी आगे बढ़ती है। राम सहाय की मौत से पूरा गांव दहशत में आ गया, लेकिन यह तो बस
शुरुआत थी। अब हर रात गांव के कई लोगों को घर के बाहर किसी औरत की परछाई दिखने लगी। दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, लेकिन बाहर कोई ना होता। औरतें कहती, रात को जब चूल्हा बुझाते हैं तो लगता है कोई पीछे खड़ा देख रहा है। बच्चे रोते और कहते, मां, खिड़की से सफेद कपड़ों वाली दीदी झांक रही है। गांव का हर घर डर की गिरफ्त में आने लगा। गांव के लोग अब पूरी तरह सहमे हुए थे। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता। दरवाजों और खिड़कियों पर ताले और लकड़ी की पट्टियां ठोक दी जाती। फिर भी कई बार अजीब आवाजें सुनाई देती। खिड़की पर दस्तक, पायल की झंकार या फिर धीमी सी हंसी। बच्चों का हाल सबसे बुरा था। कई बच्चे रात में नींद में चीख उठते, वो खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, हमें ले जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब एक स्वर में बोले, ये यक्षिणी अब गांव को छोड़ने वाली नहीं है। अगर कुछ नहीं किया तो हम सबकी बारी आएगी। तांत्रिक का आगमन। गांव के प्रधान ने पास के कस्बे से एक तांत्रिक को बुलाया। उसका नाम था भैरवनाथ। लंबा चौड़ा शरीर, माथे पर लाल टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। भैरवनाथ ने गांव पहुंचते ही कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह यक्षिणी है जिसे किसी अधूरी साधना ने यहां बांध दिया है। इसे रोकना आसान नहीं होगा। इसका वास पीपल के पेड़ में है और इसने गांव को अपना क्षेत्र बना लिया है। गांव वाले कांप गए। उन्होंने पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है? भैरवनाथ ने कहा, उपाय है, लेकिन इसके लिए हवन और साधना करनी होगी। और याद रखना, अगर साधना में बाधा आई तो विनाश से कोई नहीं बचेगा। साधना की रात तय हुआ कि अमावस्या की अगली रात को हवन किया जाएगा। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। बीच में बड़ी अग्निकुंड जलाई गई। भैरवनाथ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। एयुएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जैसे ही रात गहराई, हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगीं। पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई औरत क्रोधित होकर चिल्ला रही हो। अचानक आग की लपटें तेज हो गईं। धुएं से आकृतियां बनने लगीं। किसी ने साफ देखा, एक लंबी औरत की परछाई खुले बालों के साथ धुएं में खड़ी है। बच्चे डरकर मांओं से चिपक गए। औरतें कांपने लगीं। भैरवनाथ ने मंत्र और तेज किए। तभी अचानक हवा में एक चीख गूंजी, तुम मुझे क्यों जगाते हो? मैंने कहा था मत जगाओ मुझे। पूरा गांव दहशत में भर गया। कुछ लोग भागने लगे। तभी पीपल के पेड़ से एक काली छाया निकली और हवा में तैरती हुई हवन कुंड के पास आ गई। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाकर कहा, यक्षिणी, तुझे इस गांव से जाना होगा। लेकिन छाया हंस पड़ी, तुम जैसे कई आए, कोई मुझे बांध न सका। मैं यहां की रखवाली करती हूं। जिसने मुझे देखा उसका घर बर्बाद हुआ और अब पूरा गांव मेरा है। भय का तांडव इतना कहते ही हवन कुंड की आग अचानक बुझ गई। अंधेरा छा गया। लोग चीख उठे। किसी ने महसूस किया कि उसके कंधे पर ठंडी हथेली रखी है। कोई औरत की कराहती आवाज सुन रहा था, मुझे अपना खून दे दो। भैरवनाथ ने दोबारा मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी गर्दन के चारों ओर कुछ लिपट गया, जैसे किसी ने लंबे बालों से उसे जकड़ लिया हो। वो तड़पने लगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। कुछ ही पलों में उसका चेहरा नीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक की मौत देख गांव वाले बुरी तरह घबरा गए। यक्षिणी की परछाई हवा में घूमने लगी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। घरों में अनहोनी उस रात के बाद गांव में मौतें शुरू हो गईं। रामदीन की पत्नी ने अचानक कुएं में कूदकर जान दे दी। सब कहते थे उसने रात को सफेद कपड़े वाली औरत को अपने कमरे में खड़ा देखा था। किशन लाल का बेटा अचानक बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने हार मान ली। बच्चे ने आखिरी सांस लेते वक्त कहा, मां, वो मुझे बुला रही है। वो पेड़ के नीचे खड़ी है। गांव में हर घर मौत और मातम से भर गया। लोग डरकर गांव छोड़ने लगे, लेकिन जो भी गांव से बाहर जाने की कोशिश करता उसके साथ भी अनहोनी होती। एक परिवार ने रात में बैलगाड़ी लेकर गांव से निकलने की कोशिश की। सुबह उनकी लाशें गांव के बाहर पुराने कुएं के पास मिलीं। चेहरों पर वही भयानक डर था। रहस्य और गहराता है,
अब सवाल यह था, आखिर यक्षिणी यहां क्यों बसी है? क्यों किसी को गांव से बाहर नहीं जाने देती? कुछ बुजुर्ग कहते थे 100 साल पहले इसी जगह एक स्त्री की बलि दी गई थी। वह गर्भवती थी और गांव के जमींदार ने उसे मारकर पीपल के नीचे गाड़ दिया था। उसकी आत्मा ही यक्षिणी बनकर वापस लौटी है। लोगों का कहना था वो अपने बच्चे की तलाश में है। हर बच्चे की आत्मा को अपने पास खींच लेती है। अंत की शुरुआत, गांव अब पूरी तरह वीरान होने लगा, लेकिन एक आदमी था जो अब भी डटा हुआ था, हरिया। वही चरवाहा जिसने सबसे पहले यक्षिणी को देखा था। हरिया जानता था कि अब सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, उसे रहस्य सुलझाना ही होगा। उसने कसम खाई, अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी इस यक्षिणी का सच सबके सामने लाऊंगा। रात को जब पूरा गांव खामोश था, हरिया अकेला लाठी लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने आवाज सुनी, धीमी लंबी हंसी। हवा में किसी औरत की गंध थी, सिंदूर, धूप और खून की मिलीजुली महक। उसने आंखें बंद की और बोला, तू चाहे जो हो, आज मैं तेरा सच देखे बिना वापस नहीं जाऊंगा। पेड़ हिलने लगा, उसकी जड़ों के नीचे जमीन फटने लगी। औरत की चीख हवा में गूंज उठी। धीरे धीरे पीपल की जड़ों से खून रिसने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। लोग अपने घरों में दुब के बैठे थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब जानते थे हरिया अकेला पीपल के पेड़ की ओर गया है। गांव वाले खिड़कियों की दरारों से झांक रहे थे, लेकिन बाहर सिर्फ काला अंधेरा और डरावनी ठंडी हवा थी। हरिया और पीपल हरिया पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी, लेकिन दिल में अजीब सी हिम्मत। जैसे ही वो तने के पास खड़ा हुआ, पेड़ की जड़ें जमीन से सांप की तरह सरकने लगीं। पत्तों की सरसराहट अचानक किसी औरत की कराह में बदल गई। हरिया! उसके कानों में किसी औरत की आवाज गूंजी। हरिया कांपा, लेकिन उसने लाठी और मजबूती से पकड़ ली। कौन है तू? क्यों गांव को बर्बाद कर रही है? अचानक सामने धुंध उठी और उसमें से वही आकृति निकली। सफेद कपड़े, खुले बाल, आंखें लाल जैसे अंगारे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे यहां बांध दिया। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला, और अब जो मुझे देखता है उसकी किस्मत मेरे साथ बंध जाती है। सच की झलक। हरिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुझे किसने बांधा? क्यों तू इस पेड़ में कैद है? यक्षिणी की आंखें भर आईं। अचानक उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। उसने हाथ उठाया और पीपल के नीचे मिट्टी पर इशारा किया। जमीन हिली और वहां से एक पुरानी हड्डियों का ढेर बाहर आया, साथ ही एक छोटा सा चांदी का कंगन भी। हरिया ने कांपते हुए उसे उठाया। कंगन पर एक नाम खुदा था, गौरी। यक्षिणी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा नाम गौरी था। मैं इस गांव में रहती थी। मैं मां बनने वाली थी, लेकिन गांव के जमींदार ने मुझे बदनाम किया। कहा कि बच्चा उसका नहीं है। उसने मुझे पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया। मेरी चीखें आज तक इस मिट्टी में कैद हैं। हरिया की रूह कांप गई। गौरी ने आगे कहा, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जब तक मुझे उसका वजूद नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं रह सकती। जो भी बच्चा इस गांव में जन्म लेता है, उसकी आत्मा मुझे अपनी ओर खींचती है, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा ही है। हरिया की कसौटी हरिया समझ गया। यक्षिणी खून नहीं चाहती, वो अपने बच्चे की तलाश में है। लेकिन सवाल था, अब 100 साल बाद वो बच्चा कहां? उसका वजूद कैसे मिलेगा? हरिया ने कांपते हुए कहा, अगर मैं तेरे बच्चे का पता लगा दूं तो क्या तू गांव को छोड़ देगी? गौरी की आंखें लाल से नरम पड़ गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। हां, अगर मुझे मेरा बच्चा मिल गया तो मैं इस पेड़ से मुक्त हो जाऊंगी। भयावह सौदा, हरिया ने हिम्मत करके पूछा। लेकिन 100 साल बीत चुके हैं। तेरा बच्चा कहां होगा? यक्षिणी हंसी। उसका वजूद मिट्टी में नहीं मिटता। वो इस गांव की पीढ़ियों में कहीं है। उसके खून की पहचान मैं कर सकती हूं। तू बस मुझे गांव के बच्चों के पास ले चल। हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो सच में बच्चों को इस प्रेतात्मा के सामने ले जा सकता था? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगली रात हरिया ने कुछ लोगों को विश्वास में लिया। उसने कहा, अगर हम सच नहीं जानेंगे
तो ये यक्षिणी बच्चों की जान लेती रहेगी। हमें इसका सामना करना होगा। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन फिर सहम गए। आखिर वे सब रोज रोज मौत और मातम से थक चुके थे। उस रात गांव के 5 बच्चों को चौपाल पर लाया गया। उनके माता पिता कांपते हुए खड़े रहे। हरिया ने आवाज दी, गौरी आ और देख ले, इनमें तेरा वंश कहां है। अचानक ठंडी हवा चली, पत्ते सरसराए और सफेद कपड़ों वाली औरत पेड़ से निकलकर धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ी। बच्चे रोने लगे, माताएं उन्हें सीने से चिपकाने लगीं। गौरी एक एक बच्चे के सामने गई। उसकी लाल आंखें बच्चों की आंखों में झांकतीं। हर बच्चा सिसकता, कांपता और मां को कसकर पकड़ लेता। लेकिन जब वह 5वें बच्चे के पास पहुंची, अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कराहते हुए कहा, यही मेरे खून का है, यही मेरा वंशज है। गांव वाले दंग रह गए। वो बच्चा प्रधान का पोता था। असली डर प्रधान चीख पड़ा, नहीं, इसे मत छूना, ये मेरा वंश है। लेकिन गौरी की आत्मा बच्चे के चारों ओर घूमने लगी। बच्चे की आंखें उलट गईं और वो बेहोश हो गया। गौरी की आवाज फटी हुई गूंजी, 100 साल तक मुझे कैद रखा, अब मेरा खून मुझे मिला है, अब मैं चैन लूंगी। बच्चे की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी। हरिया ने चीख कर कहा, गौरी, अगर तू मां है तो अपने बच्चे की जान क्यों ले रही है? उसे जीने दे, यही तेरे श्राप से मुक्ति का रास्ता है। गौरी ठिठक गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उसकी परछाई कांपने लगी। उसके चेहरे का भय धीरे धीरे किसी मां के दुख में बदल गया। उसने बच्चे को जमीन पर रख दिया, उसके सिर पर हाथ फेरा। तू सही कहता है हरिया, मैं मां हूं, मैंने बदला लिया, लेकिन कभी चैन नहीं पाया। आज मेरा खून मेरे सामने है, अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। यक्षिणी का विलय गौरी ने हाथ उठाए। आकाश में बिजली चमकी, पीपल का पेड़ जोर से हिला। अचानक उसकी आत्मा सफेद धुएं में बदलने लगी। उसकी चीख गूंजी, लेकिन वो चीख दर्द की नहीं, मुक्ति की थी। धीरे धीरे वो धुआं ऊपर उठकर पीपल की डालियों में समा गया। पेड़ से टपकता खून धीरे धीरे गायब हो गया। बच्चे ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। गांव में पहली बार इतने दिनों बाद सन्नाटे की जगह शांति छा गई। गांव की हवा उस रात अचानक बदल गई थी। अमावस्या की गहरी रात में जब यक्षिणी का धुंधला रूप पीपल की डालियों में समा गया तो सबने सोचा, अब सब खत्म हो गया। बच्चा भी होश में आ गया। गांव वाले रोते हंसते उसे गले से लगा रहे थे। औरतें जमीन पर सिर टेक कर गौरी को धन्यवाद दे रही थीं। हरिया ने लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे अब उसका बोझ हल्का हो गया हो। गांव में शांति। कई दिनों बाद गांव में शांति दिखी। रातें बिना दस्तक, बिना पायल की झंकार के गुजरने लगीं। बच्चे चैन से सोने लगे। औरतें पहली बार खिड़कियां खोलकर हवा लेने लगीं। लोग कहने लगे, हरिया ने कमाल कर दिया, उसने यक्षिणी को मुक्ति दिलाई, अब ये गांव फिर से जी उठेगा। लेकिन हरिया के मन में अब भी एक सवाल चुभ रहा था। उसने खुद से कहा, अगर वो सचमुच मुक्त हो गई है तो पेड़ की जड़ें अब हिलनी नहीं चाहिए थीं। लेकिन कल रात मैंने फिर वही सरसराहट सुनी थी। पेड़ की बेचैनी। कुछ ही दिनों में पेड़ के पास अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। पहले एक किसान ने देखा कि उसकी बैलगाड़ी खुद ब खुद वहीं जाकर रुक गई। जब उसने बैलों को हाँका तो बैल कांपने लगे और आंखों से खून टपकने लगा। फिर एक औरत जो नदी से लौट रही थी, उसने कहा कि पेड़ के नीचे किसी ने उसका आंचल खींचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्चों ने फिर सपनों में उसी औरत को देखना शुरू कर दिया। वो कहती, मैंने अभी चैन नहीं पाया, मुझे मेरा सच चाहिए। हरिया का डर। हरिया अब समझ गया कि बात पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गौरी की आत्मा मुक्त होने की जगह और भी गहरी कैद में चली गई है। रात को हरिया ने पेड़ के पास जाकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की। अचानक मिट्टी से वही कंगन बाहर आ गया जो पहले उसने उठाया था, लेकिन इस बार कंगन पर खून के धब्बे थे। उसने सुना, हरिया, तूने मेरा दर्द सुना, लेकिन मेरा श्राप अब भी इस पेड़ में जिंदा है। जब तक मेरी मौत का सच सामने नहीं आएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। नया रहस्य। हरिया ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। आखिर 100 साल पहले गौरी के साथ क्या हुआ था? एक बूढ़ी औरत
जो बमुश्किल जिंदा थी, ने रोते हुए कहा, गौरी निर्दोष थी। जमींदार ने अपनी हवस छुपाने के लिए उसे बदनाम किया। उसने ही उसे मारकर यहां गाड़ दिया। लेकिन सुनो, उसके साथ सिर्फ वही नहीं मरा था, उसके पेट में जो बच्चा था उसे भी जिंदा गाड़ दिया गया। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो सच ये था कि गौरी सिर्फ अपनी आत्मा नहीं, अपने अजन्मे बच्चे की आत्मा के साथ भी बंधी थी। पेड़ का रहस्यमयी रूप। उस रात हरिया ने पेड़ को गौर से देखा। पेड़ की जड़ों के बीच से कभी कभी रोने की आवाज आती, बिल्कुल नवजात शिशु की किलकारी जैसी, जैसे मिट्टी के नीचे अब भी कोई दबी हुई मासूम आत्मा रो रही हो। हरिया समझ गया, यक्षिणी मुक्त नहीं होगी जब तक उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलती। भय का लौटना। धीरे धीरे गांव में मौतें फिर शुरू हो गईं। इस बार निशाना सिर्फ बच्चे थे। जो भी बच्चा रात को सोता, सुबह उसे बुखार और नीली नसों से भरा पाया जाता। कुछ दिनों में बच्चे एक एक कर मरने लगे। लोग फिर डर के मारे गांव छोड़ने लगे। प्रधान ने कहा, अब की बार अगर कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हरिया की प्रतिज्ञा। हरिया ने कसम खाई, अब मैं इस रहस्य को पूरी तरह खोलकर ही दम लूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। उसने तय किया कि वो पीपल की जड़ों को खोद कर देखेगा। गांव वाले डर गए। सब बोले, नहीं हरिया, ऐसा मत करना, वो पेड़ गांव की जान ले लेगा। लेकिन हरिया डटा रहा। आधी रात की खुदाई, अमावस्या की रात, हाथ में फावड़ा लेकर हरिया अकेला पीपल के नीचे पहुंचा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें बर्फ जैसी लग रही थीं। पत्तों की सरसराहट अब चीख जैसी थी। उसने खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसी वैसी चीखें बढ़ती गईं। अचानक उसे एक छोटा सा कंकाल मिला, बिल्कुल शिशु का। हरिया के हाथ कांप गए। तभी पीछे से वही हंसी गूंजी। वो पलटा। सामने गौरी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल नहीं, इस बार पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, तूने मेरे बच्चे को जगा दिया, अब न तू बचेगा न ये गांव। अमावस्या की उस रात जब हरिया ने मिट्टी खोदकर शिशु का कंकाल बाहर निकाला, पूरा गांव जैसे हिल उठा। हवा में अचानक गंध फैल गई, खून, जलती चिता और कच्चे मांस की। गौरी की आत्मा सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, जैसे अंधकार की दो गुफाएं। उसके बाल जमीन पर रेंगते हुए सांपों की तरह लहर रहे थे। बच्चे का छोटा सा कंकाल हरिया के हाथों में कांप रहा था। तभी अचानक कंकाल की हड्डियां आपस में खड़कने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें जान भर रही हो। अजन्मा का जागरण। गौरी ने चीख लगाई, मेरे बच्चे को 100 साल बाद भी चैन नहीं मिला। अब वो मेरे साथ जगेगा और जो मुझे सताया उनकी संतानों को मैं खत्म कर दूंगी। अचानक कंकाल से काली धुंध उठी। धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगी, एक अधूरा विकृत शिशु का रूप। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें लाल और दांत धारदार। वो चीखता हुआ हवा में तैरने लगा। गांव वालों ने दूर से देखा और घबराकर दरवाजे बंद कर लिए। औरतें रोने लगीं। अब गांव का अंत आ गया। हरिया की हिम्मत। हरिया कांपते हुए बोला, गौरी, तू मां है, तू अपने बच्चे को चैन क्यों नहीं दे रही? उसे शांति दे, श्राप मत बना। लेकिन गौरी की हंसी गूंजी, मां वही होती है जिसे न्याय मिले। मुझे जिंदा गाड़ा गया, मेरे बच्चे को बिना जन्मे मार दिया गया, अब मैं किसी को शांति क्यों दूं? उसका चेहरा विकराल हो गया। अजन्मा आत्मा ने चीखते हुए पेड़ की डालियां तोड़नी शुरू कर दी। डालियां धरती पर गिरीं और जमीन खुद ब खुद फटने लगी। गांव पर हमला। अचानक हवा तूफान बन गई। झोंपड़ियों की छतें उड़ने लगीं, कुएं का पानी उबलने लगा। लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन गांव की चौहद्दी से बाहर कोई नहीं निकल पाया। मानो कोई अदृश्य दीवार सबको कैद किए हो। बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित थे। अजन्मा आत्मा उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जो बच्चा बाहर निकला वो अचानक हवा में उठ गया और चीखते हुए बेहोश हो गया। गांव में कोहराम मच गया। हरिया का संघर्ष। हरिया ने साहस करके अजन्मे शिशु के उस रूप को रोकने की कोशिश की। उसने कंकाल उठाकर ऊंची आवाज में कहा, अगर तेरे बच्चे की आत्मा यहीं बंधी है तो इसका शरीर भी यहीं मुक्त होगा। उसने कंकाल को आग में झोंकने की कोशिश की, लेकिन तभी गौरी चीख पड़ी, नहीं, उसे मत छू। उसके लंबे बाल हवा की तरह उठे,
और हरिया को जकड़ लिया। हरिया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती पर भारी दबाव पड़ा, जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। उसके कानों में आवाज आई, तू बहुत हिम्मत वाला है, लेकिन अब तू भी मेरे साथ जलेगा। अलौकिक आग अचानक आसमान से बिजली गिरी। पीपल का आधा पेड़ जलने लगा। आग की लपटें ऊपर उठीं और उसमें गौरी और उसका अजन्मा बच्चा दोनों चीखने लगे। लेकिन यह साधारण आग नहीं थी। उसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं और लपटें नीली थीं। हरिया ने आखिरी ताकत लगाकर कंकाल को उसी आग में फेंक दिया। कंकाल जलते ही अजन्मे शिशु की आत्मा चीख कर फटी और हवा में विलीन हो गई। गौरी ने भी दर्द से चीख लगाई। उसका चेहरा पहले विकराल हुआ, फिर धीरे धीरे नरम पड़ा। उसने आंसुओं भरी आंखों से हरिया की तरफ देखा। तूने मुझे और मेरे बच्चे को मुक्ति दी, अब यह गांव मेरे श्राप से मुक्त है। यह कहकर उसका रूप धुएं में बदल गया और आग के साथ ऊपर उठ गया। भय के बाद सन्नाटा आग धीरे धीरे बुझ गई। पीपल का पेड़ आधा जलकर राख हो गया। हवा फिर सामान्य हो गई। गांव में पहली बार शांति का एहसास हुआ। बच्चे होश में आने लगे। औरतें दौड़कर अपने बच्चों को गले से लगाकर रो पड़ीं। गांव वालों ने हरिया को कंधों पर उठा लिया। ये वही है जिसने हमें यक्षिणी के श्राप से मुक्त किया। लेकिन हरिया की आंखों में अब भी डर था। उसने पेड़ की राख की ओर देखा और मन ही मन कहा, क्या सचमुच सब खत्म हो गया, या ये बस एक और शुरुआत है? गांव में कई सालों बाद पहली बार सुबह बिना डर के आई थी। मुर्गों की बांग सुनाई दी, बच्चे हंसते हुए बाहर निकले और औरतों ने घरों की दहलीज पर फिर से अल्पना बनाई। हरिया को लोग देवता मानने लगे। हर घर में उसका सम्मान हुआ। सब कहते, अगर हरिया ना होता तो गांव कब का भूतों की बस्ती बन गया होता। लेकिन हरिया खुद चैन से नहीं सो पा रहा था। हर रात उसे वही सपना आता, पीपल की राख में कोई हिल रहा है। राख का रहस्य एक दिन हरिया ने हिम्मत करके फिर से उस जगह जाना तय किया। वो दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था। लोग सोचते थे कि दिन के उजाले में वहां कोई खतरा नहीं। हरिया राख के ढेर के पास पहुंचा। उसने लकड़ी की छड़ी से राख हटानी शुरू की। अचानक उसके हाथ में कुछ सख्त चीज लगी। उसने राख हटाई और देखा कि वहां एक काली पत्थर की मूर्ति दबी हुई है। मूर्ति एक औरत की थी, गर्भवती औरत। उसका चेहरा बिना आंखों का और पेट पर अजीब सी लकीरें खुदी हुई थीं। हरिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रहस्यमय निशान। उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की। जैसे ही हाथ लगाया, उसकी हथेली पर जलन होने लगी। उसने देखा मूर्ति पर खुदे निशान लाल होकर चमकने लगे थे, मानो किसी ने अभी अभी उसमें खून से लिख दिया हो। निशान कुछ मंत्र जैसे थे, लेकिन अधूरे। हरिया ने तुरंत मूर्ति को छोड़ दिया। अचानक हवा का झोंका आया और राख चारों ओर उड़ गई। राख में से हल्की सी औरत की हंसी सुनाई दी। सोचा था सब खत्म हो गया, मेरा सच अब भी जिंदा है। गांव में अजीब घटनाएं। उस दिन के बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को गायों के खूंटे अपने आप खुल जाते। आंगनों में रखे दूध के घड़े खून से भर जाते। औरतें कहती, उन्हें सपनों में वही गर्भवती औरत दिखती है जो कहती, मुझे न्याय चाहिए। बच्चे फिर डरने लगे। प्रधान ने कहा, हरिया, लगता है तूने राख में छुपी किसी और बला को छेड़ दिया है। हरिया की खोज। हरिया ने तय किया कि अब उसे सच जानना ही होगा। वो गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर में गया, जहां एक बूढ़ा पुजारी अकेला रहता था। हरिया ने सारी बात सुनाई। पुजारी ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, तूने जो देखा वो कोई साधारण यक्षिणी नहीं थी, वो शापित आत्मा थी। लेकिन राख में मिली मूर्ति का मतलब है कि उसके पीछे किसी तांत्रिक की साधना जुड़ी थी। जमींदार ने सिर्फ उसे गाड़ा नहीं था, बल्कि तांत्रिक से मिलकर बलि दी थी, ताकि उसकी आत्मा हमेशा वहीं बंधी रहे। हरिया दंग रह गया। पुजारी बोला, जब तक उस अधूरी साधना का रहस्य पूरा ना होगा, तब तक गांव चैन से नहीं जी सकेगा। मूर्ति उस साधना की कुंजी है। नई तैयारी। हरिया ने मूर्ति फिर से उठाई और उसे घर लाकर रखा। रात को उसने देखा, मूर्ति के पेट से धीरे धीरे रोशनी निकल रही है। रोशनी खून सी लाल थी। और तभी मूर्ति से आवाज आई, हरिया, तुझे मेरी मदद करनी होगी, वरना तेरे गांव की कोई औरत कभी मां नहीं बन पाएगी। हरिया कांप गया। रात का समय था। हरिया ने मूर्ति को घर के कोने में रखा
और उसकी तरफ देखते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहां आती। जैसे ही आंखें झपकीं, उसे सपना आया। वो वही गर्भवती औरत थी, सफेद कपड़े पहने, चेहरा धुंधला और पेट पर खून से बने चिन्ह। उसने हरिया को देखते हुए कहा, हरिया, मेरी आत्मा तो मुक्त हो गई, पर मेरा श्राप अब भी जिंदा है। जब तक मेरा बच्चा इस धरती पर जन्म नहीं लेगा, गांव की कोई औरत कभी मां नहीं बन पाएगी। हरिया डर से जाग गया। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। गांव की औरतों का दुख। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटना होने लगी। जो औरत गर्भवती होती, उसका बच्चा पेट में ही मर जाता। औरतें दर्द से चीखतीं, लेकिन जन्म लेने से पहले ही गर्भ ठंडा हो जाता। गांव की बूढ़ियां कहने लगीं, ये तो बांझपन का श्राप है। यक्षिणी अभी भी चैन से नहीं गई। गांव वाले फिर हरिया के पास पहुंचे। तू ही कुछ कर सकता है, तूने उसका सामना किया है, तू ही हमें बचा। मूर्ति का रहस्य खुलना, हरिया फिर पुजारी के पास गया। पुजारी ने मूर्ति देखकर माथा पकड़ा। यह सिर्फ मूर्ति नहीं है, यह तांत्रिक की साधना का अधूरा माध्यम है। इसमें गर्भवती औरत की आत्मा बांधी गई थी, ताकि उसका बच्चा कभी जन्म न ले और उसकी आत्मा हमेशा रोती रहे। हरिया ने पूछा, तो इसका श्राप कैसे खत्म होगा? पुजारी ने गंभीर होकर कहा, सिर्फ एक ही उपाय है। मूर्ति के गर्भ में जिसे बांधा गया है, उसका प्रतीक जन्म देना होगा। लेकिन इसके लिए कोई औरत तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चा इंसान नहीं होगा। हरिया सन्न रह गया। रात का डर। उस रात मूर्ति और भी ज्यादा चमकने लगी। लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अचानक हरिया ने देखा, मूर्ति के पेट पर दरारें पड़ने लगीं। दरारों में से खून रिस रहा था। फिर आवाज आई, अगर मेरा बच्चा इस धरती पर पैदा ना हुआ, तो तुम्हारे गांव का हर घर बांझ हो जाएगा। हरिया का गला सूख गया। उसने सोचा, क्या यह सचमुच एक औरत और उसका बच्चा है, या फिर तांत्रिक की बनाई कोई दैत्य आत्मा? गांव में उथल पुथल सुबह होते ही गांव की औरतें एक एक कर बीमार पड़ने लगीं। पेट में दर्द, खून की उल्टियां और आंखों से बहता काला पानी। बच्चे फिर से डरावने सपने देखने लगे। उनमें सब एक ही औरत को देखते, सफेद कपड़े में गर्भवती, जो कहती, मुझे जन्म चाहिए। गांव में हाहाकार मच गया। प्रधान ने हरिया को बुलाकर कहा, अब या तो तू इसे खत्म कर, या फिर हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। हरिया का निर्णय। हरिया ने मूर्ति की तरफ देखा। अब वो समझ चुका था कि भागने से कुछ नहीं होगा। उसने कसम खाई, चाहे जो भी हो, इस बार मैं श्राप को पूरी तरह खत्म करूंगा। अगर इसके लिए उस बच्चे का जन्म कराना पड़े, तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन ये गांव बचना चाहिए। मूर्ति की दरारों से फिर वही आवाज आई, तो तैयार हो जा हरिया, क्योंकि आज रात मेरा बच्चा पहली बार जन्म लेने वाला है। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव डर से अपने घरों में कैद था। कोई दिया नहीं जला, कोई दरवाजा नहीं खुला। सब जानते थे कि आज कुछ भयानक होने वाला है। हरिया अकेला मूर्ति के पास बैठा था। लाल रोशनी कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। मूर्ति का गर्भ अब फटने को तैयार था। अचानक मूर्ति से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो किसी औरत की कराह और नवजात शिशु की चीख एक साथ मिल गई हों। मूर्ति का फटना धीरे धीरे मूर्ति के पेट पर दरार गहरी होती गई। खून की धार बहकर जमीन पर फैलने लगी। हरिया ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज दब गई, मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। तभी मूर्ति की दरार पूरी तरह टूट गई और उसमें से कुछ बाहर आया। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका शरीर आधा इंसान, आधा राख जैसा था। आंखें जलती अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी पहली चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। गांव में हाहाकार। गांव की औरतें अपने अपने घरों में चिल्लाने लगीं। सबको अचानक प्रसव पीड़ा जैसी तकलीफें होने लगी। यहां तक कि जो गर्भवती नहीं थीं, उन्हें भी। बच्चों की सांसें तेज हो गईं। कुछ बच्चों ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, वो आ गया, वो आ गया। मर्द बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवा इतनी भारी हो गई थी कि कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सका। गांव पर अदृश्य जाल कस चुका था। नवजात का आतंक, वो अजन्मा बच्चा अब जमीन पर रेंगने लगा। जहां जहां उसका खून टपकता, जमीन काली पड़ जाती, घास राख बनकर उड़ जाती। उसने अचानक हरिया की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी।
उसने अजीब सी आवाज में कहा, तूने मुझे मां की कोख से पहले ही छीन लिया। अब मैं तेरे गांव के हर घर से बच्चा छीनूंगा। यक्षिणी की परछाई अचानक हवा में धुंधलापन छा गया। उसमें से वही यक्षिणी का चेहरा उभरा, गौरी का चेहरा। लेकिन इस बार उसके भाव अलग थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हरिया, मेरा बच्चा दैत्य बन चुका है। अगर तू इसे रोकेगा नहीं तो ये गांव ही नहीं, पूरी धरती को बांझ बना देगा। अब आखिरी बार तू मेरी मदद कर। हरिया का दिल कांप गया। हरिया का संकल्प। हरिया ने हाथ में जलती मशाल उठाई। अगर तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब यह दैत्य खत्म होगा, तो मैं अपनी जान देकर भी इसे रोकूंगा। बच्चा भयानक हंसी हंसने लगा और हवा में उछलकर हरिया पर झपटा। मशाल और खून की बूंदें आपस में टकराईं और पूरा कमरा आग की लपटों से भर गया। गांव वाले दूर से बस चीखें सुन पाए। रात की हवा अब तूफान बन चुकी थी। पीपल की राख से उठी हुई बूंदें हवाओं में तैरकर आंगन हवा में मिल गईं और गांव को एक भयानक लाल नीली रोशनी में डुबो दिया। दैत्य शिशु की चोटियों जैसी आवाजें और गौरी की कराहती चीखें हवा में गूंज रही थीं। हरिया जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका चेहरा धुंधला था। हाथ सहटा हुआ मशाल अब आधी जल चुकी थी। घर की दीवारें चटक रही थीं, खिड़कियों के कांच टूट रहे थे और बाहर से चीख पुकार का एक लंबा टूटता हुआ संगीत आता था। वो प्राणी जो कभी नरम कंकाल और मां की कराह से बना था, अभी पूरी तरह शैतानी रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में ऐसी भूख थी जो केवल मासूम रूहों को चीर कर छोड़ दे। उसने हवा में उछलकर गांव की ओर देखा और जो कुछ भी वह देखता, उसकी रूह को अपने अंधेरे में खींच लेने की प्रवृत्ति जाग उठती। घरों में सो रहे बच्चे उठकर बेहोश होते और जिन माओं की धड़कनें उस रात सबसे तेज थीं, उनकी आंखों में मौत की ठंडी छाया दिखती। हरिया ने आखिरी बार आसपास देखा। गांव का हर चेहरा, हर आंख उस पर टिकी थी। उनके चेहरे पर अब आशा नहीं, सिर्फ दहशत और त्याग का भाव था। प्रधान, बूढ़े, औरतें, सबने देख लिया था कि कोई बाहर नहीं जाके लड़ सकता। सबकी हिम्मत पसीज चुकी थी। हरिया को खुद पर भरोसा नहीं था, पर एक बात उसे पता थी, अगर वह कुछ न करे तो ये रात अंत न होकर हमेशा के लिए फैल जाएगी। वो उठा, हाथ में बची मशाल को कसकर पकड़ लिया और दैत्य शिशु की ओर बढ़ा। दैत्य ने उसके कदमों पर हंसी उड़ाई, एक ऐसी हंसी जो मसल कर फेंक दे, मानो किसी ने हड्डियों को गलाकर सरसराहट बना दी हो। हरिया ने मंत्रों की आवाज उठाई जो पुजारी ने सिखाए थे, जो तांत्रिक के अक्षर थे, पर वे शब्द हवा में टूटकर बिखर रहे थे। दैत्य की हंसी के बीच शब्द एक एक कर दब रहे थे। हरिया ने देखा कि एक ही रास्ता बचा था, आग। उसी आग में कुछ था जो इस तरह के भूत प्रेतों को भूला सकता था। धरती का तेज, उसका प्राचीन पवित्र ताप। उसने अपने ऊपर पूरे गांव की उम्मीद रख ली। रखने से पहले उसने अपनी मां की तस्वीर, प्रधान की पगड़ी और अपने पुराने लाठी को हवन कुंड में रख दिया, एक तरह से प्रायश्चित्त और वादा। वो दैत्य के पास पहुंचा और जैसे ही उसकी मशाल ने उसके चेहरे को छुआ, दैत्य ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों आपस में जाकर टकराए। मटमैली आग की चमक और काली राख की गंध का संगम हुआ। दैत्य ने हरिया की गोद में छलांग लगाई। उसकी नन्ही सी बाहें जैसे ज्वाला से भिड़ गईं। हरिया ने दर्द में गुर्राया और पुरानी लाठी से प्रहार किया, पर लाठी बाहर से मरी हुई लकड़ी की तरह टूट गई। दैत्य की त्वचा कुछ ऐसे झपटा कि जैसे राख से बनी हो, और उसने पलटकर हरिया के पैरों के चारों ओर अपने नुकीले पंजे गाड़ दिए। हरिया ने आखिरी मंत्र इतने तेज गले से निकाले कि उसके होंठ फट गए। उसने देखा कि दैत्य की आंखें उसके माथे पर टिकी हैं और एक झटके में उसने एक स्मृति देखी। गौरी की पीड़ा, जमींदार का धोखा, तांत्रिक की साजिश, सब कुछ एक क्षण में दैत्य के मन में चमक रहा था। हरिया को महसूस हुआ कि दैत्य एक तरह की जुड़ी हुई चेतना है। गौरी का गुस्सा, उस अजन्मे बच्चे की भीड़ भरी चोट और उन सबका मिलकर बना हुआ एक ऐसी भूख जो अब तक थमी नहीं। उसने मशाल को उसी दैत्य के पेट तक घुसा दिया। आग ने चटक कर रंग बदला। दैत्य के ऊपर से आग ने एक तरह का काला नीला तेज निकाला और उसने चीखते हुए पीछे की ओर उछलकर खुद को फैलाया। हरिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में आग सा कुछ उतर रहा है, एक ऐसा दर्द जिसने उसकी नसों को जला दिया।
पर उसी के साथ एक अजीब सी ठंडी शांति भी आई, जैसे कोई भूलती हुई मां अपनी हंसी लौटाती हो। दैत्य ने आखिरी बार अपनी भयानक आवाज में कहा, तूने मुझे जन्म दिया और छीन लिया, अब हर पीढ़ी का वंश तुझ पर टिका रहेगा। और उसके शब्द हवा में पत्थर की तरह गुम हो गए। तब अचानक उसने अपना मुख फैलाया और एक विशाल चीख के साथ स्वयं को आग में फेंक दिया। आग ने उसे खा लिया, लेकिन आग की पलकें उस समय भी नीले नीले धुएं छोड़ रही थीं। धुएं में छिटक कर लाल सा रोशनी घूम रही थी, कुछ ऐसा जिसका स्वरूप शाप जैसा था। गांव वालों ने देखा, जैसे ही दैत्य ने खुद को आग में दिया, आग में कुछ चिंगारी सी ऊपर उठी और चारों ओर से गांव के ऊपर फैली। वे चिंगारियां हवा में ठहरी, जलती रेत की बूंदों की तरह ग्लो कर रही थीं और एक एक कर गांव के ऊपर से लांघ कर निकलकर आसपास के खेतों और झोपड़ियों में समा गईं। आग बुझी, दैत्य राख हुआ और गौरी, उसके चेहरे पर जो नरमी पहली बार आई थी, वो मुस्कान बनकर हवा में उड़ गई और गायब हो गई। गांव में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा रहा। फिर लोग घूम घूम कर बाहर निकले। बच्चे रो रहे थे, औरतें अपने सिर पर हाथ फेर कर चिल्ला रही थीं। हरिया जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका शरीर जल चुका था, पर उसकी आंखों में कुछ शांति थी, कुछ थकावट, जिसे मरना ही लगा। गांव वाले उसे उठाने आए, पर उनकी आंखें वहां से हटते ही कुछ और देखकर ठिठक गईं। उन चिंगारियों में से जो आकाश में से गिरकर खेतों में घुल गई थीं, अब कुछ छोटी छोटी पपड़ीदार पोखड़ियां बन चुकी थीं, जिन्हें किसी ने कब के उठा लिया होगा। एक एक कर गांव के कुछ लोगों के घरों में चली गईं। पहला परिवार जो अगली सुबह उठा, उसके घर की रसोई की राख में एक छोटी काली चुहलबाज सी सीधी सी चीज मिली, एक बूंद सी गर्म पसीने जैसी, जो थपथपाते ही शीघ्र ठंडी हुई और उस परिवार की दुल्हन के हाथ में ठहर गई। उसने सोचा कि शायद वह जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, पर जो उस टुकड़े के साथ हुआ, उसने सबको सिहरना सिखा दिया। उस परिवार की अगली संतान गर्भवती हुई तो गर्भ शून्य पड़ा। बच्चे का हृदय भीतर ही थम गया। दूसरे घरों में वही हुआ जो चिंगारियों की बूंदें वहां पहुंची। उनके घरों में आने वाली पीढ़ियां कम होने लगीं, गर्भ ठंडा पड़ने लगी। हरिया के बलिदान ने दैत्य को नष्ट तो किया, पर उसकी आत्मा का एक छोटा सा अंश उन बूंदों में समा गया था, जिसे आग ने भी नहीं मिटाया था, सिर्फ विलीन कर दिया था। विलीन होना और समाना एक ही बात नहीं निकला। वह बूंदें अब गांव के भीतर भीतर फैल चुकी थीं। कुछ लोग अनजाने में उन्हें अपने आगे की रसोई में उठा लाए, कुछ ने खेत की मिट्टी में मिला दी। धीरे धीरे महीनों में गांव के पैदा होने वालों की संख्या घटने लगी। महिलाएं गर्भपात की तरह पीड़ित होने लगीं। किसी ने पुजारी को बुलाया। वो बोला कि यह कोई साधारण श्राप नहीं, यह एक वंशीय दैन्यता है, जो अब हर उस घर की शक्ल ले रही है जहां उस चिंगारी की एक छोटी सी बूंद पहुंची थी। गांव के लोग अब समझने लगे कि हरिया ने दैत्य को शरीर से निकाल दिया, पर दैत्य का बीज उनकी धरती में छूट गया था, एक बीज जो पीढ़ियों में अंकुर ले सकता था। लोग भयभीत होने लगे। क्या उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी संतति का वंश खता कर दिया था? कुछ परिवार गांव छोड़कर दूसरे गांव जा बसे, पर जिनके घरों में बूंदें पहुंच चुकी थीं, उनके साथ जाने का क्या अर्थ था? बीज उनके साथ भी जा चुका था। हरिया की कब्र के ऊपर गांव ने मिट्टी रखी और उस मिट्टी के साथ कुछ नीम की टहनियां भी जलाईं, श्रद्धांजलि की तरह। प्रधान ने उनसे कहा, उसने हमें बचाया। पर हरिया की आंखें खुली थीं और आखिरी शब्द जो किसी ने उसके होठों से सुने हुए थे, अगर यह खत्म न हुआ तो जो बचा है वो भी मिटेगा। वक्त बीतता गया। पीपल की राख कभी पूरी तरह नहीं उठी। वो मिट्टी में घुलकर गांव की जड़ों में रच गई और हर साल अमावस्या की रात के आसपास गांव के एक एक घर में एक छोटा सा गर्भ ठंडा पड़ता। किसी ने कहा कि यह केवल संयोग है, तो किसी ने कहा कि यह श्राप की दीर्घायु है। पर जो सच था वो यह था, गौरी की मां, हरिया का बलिदान और दैत्य की भरी हुई भूख, इन सब का जो संग्रह हुआ, वह अब इस धरती पर किसी न किसी रूप में मंडरा रहा था। कई सालों बाद एक बच्चे की मां जब अपने बच्चे को छाती से लगाकर बैठी, उसने खिड़की की ओर देखा। पीपल की तरफ कुछ डाल छांव थी। एक नन्हा सा
काला सफेद धुआं उठ रहा था जो आंखों में चमकता हुआ कुछ कहने लगा कि कुछ बीज सूख कर गिरते हैं और कोई फिर से उग आएगा। मां ने बच्चे को और ज्यादा कसकर पकड़ा। बच्चे ने सपने में कुछ बोला, एक नाम जो सुनने में भले मासूम था पर गूंजता देर तक, गौरी। किसी ने उस बच्चे के सपने पर दहाड़ मारी। किसी ने कहा कि वे केवल भयावह स्मृतियां हैं, पर जहां उस गांव की मिट्टी थोड़ी भी काली थी, वहां से कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी उठती दिख जाती, और वो चिंगारी धीरे धीरे रोशनी लेकर दूर चली जाती, किसी और गांव की ओर। हरिया का बलिदान गांव को उस रात बचा गया था, पर उसकी बचाई हुई जिंदगी की कीमत थी बाकी आने वाली पीढ़ियां। और जब गांव के बंद दरवाजों के पीछे रात गहराती और पीपल की परछाई खामोशी से हिलती, तो कुछ लोग अपने बच्चों से कहकर सोते, बेटा, सपने में किसी सफेद कपड़े वाली औरत को देखो मत। और दिमाग का एक हिस्सा हमेशा सोचता, कहीं असल में हमने तो शाप नहीं खरीदा, कहीं हमने अपने बच्चे का भविष्य बेच तो नहीं दिया। क्योंकि अंततः किसी भी भयानक बात की तरह इस कहानी का आखिरी सबक कठिन था। हर बलिदान नाश नहीं लाता और हर मुक्ति का मोल किसी न किसी रूप में वसूल हो ही जाता है। पीपल की जड़ों में वह कुछ अब भी सांस ले रही थी, और कहीं दूर रात की हवा में एक सूक्ष्म सी पायल की झनझन फिर सुनाई दी, सिर्फ इतनी सी, जैसे कोई दीवार की दूसरी ओर धीरे से कदम रख रहा हो।